वसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अंजुमन मुहिब्बान उर्दू कुतुब संस्था नॉवल बुक एजेंसी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस इस्तक़बालिया तक़रीब के सदर अली जनाब अतीक शाबान सर, मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर एहतशाम दानिश सर, अंजुमन के तमाम अरकान और हाज़रीन मजलिस, ये महफिल बज़ाहिर छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन तादाद मकदार की बजाय मेयार पर हमको फोकस करना चाहिए। ये महफिल उसका मजहर है, उसकी अलामत है। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य एकेडमी अपने नए CEO के आने के बाद काफ़ी हद तक फ़आल हुई है और जितने पेंडिंग काम थे मैं समझता हूँ वो सब पाया तकमील तक पहुँच रहे हैं। एकेडमी का रिसाला इम्कान भी पाबंदी से शाये हो रहा है, उसके कई खुसूसी गोशे और शुमारे शाये हुए हैं। इसी तरीके से खुतबा व शोरा और फ़नकारों का एजाज़, उनकी किताबों पर इनाम और किताबों की तबाअत व इशाअत के लिए माली इमदाद का सिलसिला एकेडमी की जानिब से तवातुर के साथ, तसलसल के साथ जारी है। एकेडमी तो फनकारों को एजाज से नवाजती है तो फनकारों को खुशी होती है, लेकिन यह खुशी उस वक्त दोचंद हो जाती है जब हमारे अपने शहर के लोग हमारा अपना एजाज करते हैं, हमारा अपना इस्तकबाल करते हैं। हम लोग मुंबई गए थे, डोम जो स्टेडियम कह लें उसको आप, वहाँ पर बड़ा शानदार तकरीबन 3 दिन का प्रोग्राम था। 10 करोड़ रुपये का उसका बजट एकेडमी ने सेंक्शन किया था। मुख्तलिफ किस्म की तकारीब वहाँ पर हुई। उसमें शिरकत की जो खुशी थी उससे बढ़कर के खुशी आज की इस तकरीब की है, क्योंकि ये हमारे अपने लोगों ने हमको जो इज्जत बख्शी है, जो हमारी पजीराई की है, ये वाकई में हमको लगता है कि हमारे अपने लोगों की हमसे मोहब्बत है, उर्दू से मोहब्बत है, और यही मोहब्बत शहर मालेगांव में और महाराष्ट्र में उर्दू को ज़िंदा रखे हुए है। हमारा शहर अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू के मामले में ना सिर्फ महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। तालीम और ताल्लुम के ताल्लुक से, ज़बान व अदब के ताल्लुक से, नशर इशाअत के ताल्लुक से, सहाफ़त के ताल्लुक से, और आप लोगों ने अपने शहर के फनकारों की पजीराई करके एक अहसन रिवायत की बुनियाद डाली है। मैं अंजुमन मुहिब्बान उर्दू कुतुब संस्था के तमाम जिम्मेदारान और नॉवल बुक एजेंसी के डायरेक्टर अल्ताफ़ अमीन साहब, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये अपने ही शहर के अपने ही लोगों की फनकारों की हौसला अफजाई का, उनकी पजीराई का ये सिलसिला जारी रहेगा। कैरियर गाइडेंस के मुतालिक नज़में मैंने शामिल किए कि 12वीं आर्ट्स के बाद क्या कर सकते हैं। नज़मों के अंदर जो है वो तमाम जो है कैरियर गाइडेंस है, कोर्सेज, उसका शुमार मैंने उसमें शामिल किया है। 12वीं साइंस के बाद हम क्या कर सकते हैं वो नज़मों के अंदर मैंने शामिल करने की कोशिश की है। अलबत्ता रोज़मर्रा के जो वाक़यात होते हैं, जिस ख़ास तौर से बच्चों का स्कूली बस्ता बढ़ता जा रहा है, तालीम की कदरें कम होती जा रही हैं, उसके ताल्लुक से भी जो है नज़्म है, उस नज़्म के अंदर, उस शेरी मजमू कलाम के अंदर जो है वो अखलाकियात पर मुश्तमिल नज़में जो है उसके अंदर शामिल है। अलबत्ता जो है कुरान पाक की जो आयत है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, उस पैराए के अंदर जो है उस मुद्दे पर जो है उसका तर्जमा नहीं है, लेकिन उसमें सारी कायनात का जिक्र एक नज़्म के अंदर है।
तो पूरी नज्म पढ़ने के बाद आप जो है बिला शुबा आप ये कहेंगे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, आप ये कहेंगे वो नज्म का मुताला करने के बाद। शहर मालेगांव के शोरा कराम के मुतालिक जो है एक शेरी मजमूआ कलाम गुज़िश्ता 3 साल से मैं जमा कर रहा हूँ कि शहर मालेगांव के शोरा कराम के अशार पर मुश्तमिल बैतबाजी नामी किताब, तो वो काम अभी चल रहा है क्योंकि वो काम सिर्फ मई की छुट्टियों में हो सकता है और वो छुट्टियों में ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे मसाइल है, शहर के शोरा कराम मिलते नहीं और जब मुलाकात होती है तो शेरी मजमूआ कलाम कुछ दे देते हैं और कुछ का तो बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए अभी तक वो काम पूरा नहीं हो सका है। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इस साल अगर जनगणना या दूसरी सरकारी मसरूफियात कम रही तो इंशाल्लाह इस साल जो है पूरी हो जाएगी वो किताब। वो शहर मालेगांव के लिए एक अनोखी किताब रहेगी। बैतबाजी तो ऐसे अलबत्ता सलीम रहमानी सर की रहमानी पब्लिकेशन की शाया हो चुकी है, बच्चों के अदब पर मुसा पब्लिकेशन की किताब शाया हो चुकी है, मुख्तलिफ अदारों ने शाया की है वो किताबें। अलबत्ता वो किताब जो है शहर मालेगांव के लिए एकदम नायाब किताब रहेगी, जो यानी स्कूल और कॉलेज सब जगह पर वो मुश्तमिल रहेगी। इसके साथ ही जो है मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अंजुमन मुहिब्बान उर्दू कुतुब के तमाम सदर और तमाम अरकान का, और साथ ही जो है नौवर एजेंसी के जो है अल्ताफ अमीन सर का कि उन्होंने जो है इस हौसला अफजाई के लिए मुख्तसर वक्फे में मुख्तसर वक्त में एक छोटा सा प्रोग्राम उन्होंने तय किया और हौसला अफजाई के लिए हमारी कोशिश की। उनका बहुत बहुत आप तमाम ने ना सिर्फ जो है हमें यहाँ पर बुलाया बल्कि इज़्ज़त अफजाई की और हमें जो है यहाँ बुला करके जो है और मुख्तलिफ इनामात से भी नवाजा। ये आप लोगों का ये जो है आप लोगों का आला ज़र्फ़ है कि आम तौर पर ये होता है कि अगर किसी फ़नकार को किसी तख्लीक पर इनाम मिलता है या एजाज़ मिलता है तो ये उसकी अपनी खुशी होती है, लेकिन यहाँ पर इस अंजुमन के ज़रिए हमने आपने एक ज़ाती खुशी को एक मजमूई खुशी में तब्दील कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से और भी बहुत सारे जो फ़नकार हैं उन्हें लिखने का हौसला मिलेगा, उन्हें जो है आगे आने का हौसला मिलेगा। और जहाँ तक के शहर अजीज़ की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर जो अदब लिखा जा रहा है, जो अदब तख्लीक हो रहा है, चाहे नस्र के हवाले से कहें या नज़्म के हवाले से कहें, अल्हम्दुलिल्लाह काबिल कदर काम हो रहा है। इसी सिलसिले में मैं आपके गोशगुजार एक अहम बात जो है बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, असल में मैं जो है गैर अफसानवी अदब पर काम करता हूँ, यानी ऐसा कोई काम जो कि गैर अफसानवी हो, यानी उसमें ना शायरी हो ना अफसाना निगारी हो, बल्कि ऐसे काम हो जो इन दोनों से हट कर हों। तो हमने ये कोशिश की है कि शहर अजीज़ के जितने मोहसिनीन हैं उन तमाम मोहसिनीन से मुतालिक जो है एक किताब तैयार की जा रही है। इंशाल्लाह जल्द ही उसका ऐलान किया जाएगा, जल्द ही वो आपके सामने होगी और उम्मीद है कि आपकी तरफ से इसी तरह से उसको भी पज़ीराई हासिल होगी। मुकर्रर शुक्रिया आपका। आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आप लोगों ने इस तरीके का प्रोग्राम मुनाकिद किया। तमाम साहिबान एजाज़ के लिए मैं 4 मिसरे अर्ज़ करता हूँ कि फसाहतों पर अगर इन्हिसार होने लगे, फसाहतों पर अगर इन्हिसार होने लगे, मेरा अदब भी मेरा सुखन भी अदब में शुमार होने लगे, मैं कौलो फ़ेल में यकसानियत का तालिब हूँ, हर एक लफ्ज़ मेरा एतबार होने लगे। हाज़रीन, जिस किताब पर निदा फारूकी साहब को एवार्ड तफवीज़ किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्हम्दुलिल्लाह कि उस किताब यानी हर्फ गुमशुदा की पूरी तरतीब व तहजीब का ज़िम्मा मैंने उठाया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें लफ्ज़ लफ्ज़ को बरतने का जो है तरतीब को बराबर करने का पूरा ज़िम्मा उठाया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम लोग कामयाब रहे हैं। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। निदा फारूकी के शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि बिखरे हैं दश्त फ़िक्र में मेरे नुकूश पा, बिखरे हैं दश्त फ़िक्र में मेरे नुकूश पा, मैं हर्फ गुमशुदा की हूँ सूरत जहान में। शुक्रिया। आज की एक अदबी नशिस्त जो कि नोबेल बुक एजेंसीज के हॉल में हो रही है,
जहाँ ग़ालिबन ये पहली नशिस्त है और वो भी अदबी नशिस्त है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसी महफिलें जो है सजाई जाएं बार बार, ताकि हमारा जो अदब है वो परवान चढ़ता रहे और हमारा अदब जो है वो बामे उरूज पर पहुँचे। ये मेरी तमन्ना और दुआ है। अगर आप जैसे लोग, मुखलिस लोग जो है इस काम में लगेंगे तो इंशाअल्लाह इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उर्दू अदब को मुहिब्बान उर्दू कुतुब संस्था की जानिब से सब मिल करके जो यहाँ पर जो है ना प्रोग्राम पेश किया है, वो भी नोबेल बुक एजेंसीज में। तो गोया ये हमारे 8 लोगों के लिए नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ का नाम मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अदब जो है वो आसानी से तख्लीक नहीं पाता है, उसके लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है आदमी। और जो है राइटर जो है कई कई साल तक जो है वो किताबों में गुम रहता है और उसके बाद कहीं जा कर के उसको उसका कुछ फल मिलता है। तो उर्दू साहित्य एकेडमी महाराष्ट्र जो है उन्होंने इनकी विजिराई की है, वो एक अलग बात है। लेकिन जैसा कि नज़ीर मुबीन साहब ने कहा कि ये गोया एक मामूली सी नशिस्त ना समझे, कम लोग हैं लेकिन एक मेयारी नशिस्त है। मेयार इस तरह से कि इसके अंदर जो है जितने भी यहाँ बैठे हैं तमाम का ताल्लुक जो है वो जो है अदब से है, चाहे वो मुहिब्बान उर्दू कुतुब संस्था वाले हों। ये उनसे ज़्यादा बड़ा काम करते हैं जो लिखते हैं, क्योंकि ये सारे हिंदुस्तान के अंदर किताबें हमारी पहुँचाते हैं। जहाँ किताब मेला होता है वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जा कर के मेहनत करते हैं, वहाँ पर जा कर के जो है कई कई दिन क़याम करते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, ताकि हमारा उर्दू अदब जो है घरों घर पहुँचे। जो पूरे महाराष्ट्र में ये लोग जो है तरतीब करते हैं, तो मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम को भी आप करते रहें। हमारे यहाँ पर जो है 8 लोगों में से 4 बज़ाते खुद मौजूद हैं और 2 नुमाइंदे मौजूद हैं। इसमें से मैं जितने जो है वो सभी को जानता हूँ मैं बहुत पहले से, क्योंकि उर्दू अदब से ही जो है उर्दू नसरी अदब से मेरा ताल्लुक़ है और हमारी नशिस्त के अंदर तकरीबन तमाम लोगों ने कुछ ना कुछ वहाँ पेश किया है। फरीदा निसार अहमद, इनकी जब पहली किताब शगरफी आंचल के साए, ये किताब जो थी उसका जो है सबसे पहले मुझको जब इसका इजरा होना था तो उसके 8 दिन पहले इस्माइल बेबाक और अहमद बरकती साहब मेरे पास आए कि आपको जो है इस पर तबसरा लिखना है। तो मैंने एक मकाला लिखा, तबसरा लिखा और उसको वहाँ पेश भी किया था जो यहाँ हुआ था। दूसरी किताब में मैं किसी वजह से हाजिर ना हो सका। बहरहाल सारे जो मैंने अफसाने पढ़े, बड़े जो है वो अछूते अफसाने थे उसके अंदर, और बहुत सारे जो घरेलू माहौल के अंदर जो बहुत सारी बातें जो होती हैं उसका जिक्र उन्होंने किया है, जिसको यहाँ तफसील बयान करना मेरा मकसूद नहीं है। बहरहाल अफसाने जो है उन्होंने बहुत जो है जानदार और शानदार लिखे हैं, जिसको किताबी शक्ल दी गई। दूसरा मजमुआ देखने में नहीं आया। बहरहाल उनको भी मुबारकबाद पेश की जाए। उनके नुमाइंदे मुजाहिद सलीम साहब मौजूद है, वो उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। दूसरे मुबीन नज़ीर साहब, ये जो है नसरी अदब में जो 16 कहानियाँ उसके अंदर 16 जो शगुफ़े हैं, 16 जो है शगुफ्ता आमेज़ जो है वो मज़ामीन लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक है। 3 से 4 मज़ामीन तो मैंने सुना है, 1-2 पढ़ा भी है, और पढ़ा है मतलब दूसरी जगह कहीं पर जो सोशल मीडिया के अंदर जो भेजते रहे हैं। तो इनके अंदर शगुफ्तगी जो है कूट कूट करके भरी हुई है। बज़ाहिर नज़र नहीं आते हैं, मगर जब मजमून पढ़ते हैं तो हमको जो मालूम होता है कि भाई इनके अंदर ये गुर है। एक शादी कार्ड के ऊपर, मैं शादी कार्ड हूँ, इतने शगुफ्ता अंदाज में मैंने कभी कोई जो है कोई मजमून पढ़ा नहीं है, मगर जब सुना तो बहुत बेहतरीन उन्होंने लिखा है। और उसमें एक मजमून है गाली, वो गाली भी अच्छी तरह दे लेते हैं बहुत अच्छे अंदाज में जो है गाली को जो है उन्होंने इस तरह लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया है, और इस तरह से जो है और कई मज़ामीन जो है वो काफ़ी जो है काबिल तारीफ़ है। दूसरी बात, इस्माइल वफ़ा साहब हमारे स्टूडेंट हैं। मैं जब प्रिंसिपल था तो यहाँ 11वीं 12वीं कर रहे थे मालेगांव हाई स्कूल के अंदर, मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, और वहाँ से जो है इनके अंदर जो है तकरीर करने का जो है एक गुण था। वो अक्सर करीमी लाइब्रेरी जाया करते थे, वहाँ पर जो है तकरीर करने के लिए और इनाम लेकर ही आते थे। और बचपन से ही जो है इनको अंदर जो है तहकीकी मादा कि तहकीक में रहना क्या कैसे है। वही वजह है कि रफ्तागान
के गुलाब चेहरे जो उन्होंने किताब तरतीब दी, तो उसके अंदर तहकीकी बातें बहुत सारी जो है, जो सारे हर एक के बस की नहीं है। जो डाक टिकट है जिसके नाम से जारी हुआ है, उसके बारे में इतनी तफसील बयान करना जो है आसान बात नहीं है। सारी जो है जो उसके अंदर तफसील मौजूद है, मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर जो है शकील मुस्तफ़ा सर, शकील तहजीबी साहब जो है, वो भी जैसे कि एक बताया किताब अवैधबाजी पर जो है वो मुनसिर है, वो लिख रहे हैं, जेर तरतीब है। 1 साल पहले 1.5 साल पहले मेरे भी घर में आए थे, क्या कहने लगे कि मुझको आपके कुछ अशार चाहिए, क्योंकि मैं शोराय मालेगांव में जो है मैं लिखा करता था, तो वो देखते थे, बड़ी तारीफ भी करते थे और उसके अंदर जो है मेरी हौसला अफजाई भी करते थे कि सर बहुत बेहतरीन शेर है, मुझे आप जो है बैतबाजी के ताल्लुक से कुछ शेर दीजिए। तो मैंने उनको जो 10-15 शेर जो हो सका वहीं पर लिख करके मैं दे दिया। अब रही बात ये, महमूद अशरफ साहब ने निदा फारूकी का जिक्र किया। निदा फारूकी को बेबाक के अंदर वो गज़लें मुसलसल लिखते आए हैं, और जब वो माहनामा रिसाला जो पढ़ते थे तो उनकी जो है गज़ल होती थी, तो उनके अंदर भी जो है गज़ल लिखने का जो फ़न है वो जो है वो भी अच्छी तरीके से जो उसके ऊपर जो है उसके बारीक बीनी से जो गज़लें लिख करके उसके अंदर जो है गज़लें पेश करते हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, महमूद अशरफ साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने उनके काम में जो हाथ बटाया है, हाथ बटाया, मैं बताया नहीं बोला मैं, तो उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह से ज़हीर कुदसी साहब, उस्मान गनी इसकत साहब और 2-1 लोग हैं, हाँ ख्याल असर साहब को तो इतना मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, उनसे कुछ ताल्लुक़ इतना भी नहीं पड़ा है, बहरहाल मैं उन तमाम लोगों को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ में तो इदारे के जो जिस इदारे की जानिब से मुहिब्बान कुतुब की जानिब से जो है किताब पेश किया गया है यहाँ ये प्रोग्राम, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होते रहे, जैसा कि मैं शुरू में कहा कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें ताकि जो है उर्दू अदब परवान चढ़ता रहे। जज़ाकल्लाह।